जैसे मथानी का डंडा उस पात्र में इधर उधर घूमता रहता है, उसी प्रकार यह अज्ञानी व्यक्ति, असौ यह जीव, अज्ञानी संसारी जीव, अज्ञानात अज्ञान से सुचिरम बहुत काल तक संसाराब्धौ संसार सागर में भ्रमति भटकता है, पंच परावर्तन करता है। अब जीव एक विपत्ति को दूर करते हैं और अनेक विपत्तियां आगे 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 आ जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत्तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुराः। यावत जब तक विपद भव पदावर्ते, विपत्ति भव पदावर्ते संसार को पद आवर्ते, संसार रूपी पैर के द्वारा आवर्ते मतलब चक्र में घुमाने वाला जो चक्र होता है, तो जो रहट होती है उसका जो चक्र होता है, आरे वगैरह होते हैं, उसकी पटलियां होती हैं, तो उसको पदिका बोलते हैं। एवं अतिवाहिते, एक पटली को, एक आरे को, एक उपकरण को हम अतिवाहिते आगे करते हैं, तो तावत तब तक अन्याः प्रचुराः विपदा पुराः, एक विपत्ति को हम आरे की तरह दूर करते हैं तो अन्याः अन्य प्रचुराः बहुत मात्रा में विपदा विपत्तियां पुरा है आगे आगे भवंती हो जाती हैं। अर्थात एक विपत्ति को दूर करते हैं तो अनेक विपत्तियां हमारे आगे आगे आ जाती हैं, विपत्तियों का समापन या अंत नहीं आता है। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोपी ज्वरवानिव सर्पिशाप। अब संसार के जीव अपने को कैसे सुखी मानते हैं वो बताते। दुरर्जेन, असुरक्षेण और नस्वरेण, ये तीन विशेषण दे रहे हैं धन आदि क्या, धन आदि के लिए। ये वैभव, बाह्य वैभव कैसे हैं? दुरर्जेन, कठिनाई से कमाने योग्य हैं, प्राप्त करने योग्य हैं, और निरंतर असुरक्षित हैं, उसका सुरक्षा होती ही नहीं है, वो अपने आप में असुरक्षित रहता है। और नस्वरेण, नाशवान है, नष्ट होगा ही होगा। ऐसे धन संपत्ति आदि के द्वारा कहा अन्यः जनः, कोई अन्य पुरुष, स्वस्थम मन्यः, कोई जनः कोई व्यक्ति, स्वस्थम मन्यः अपने आप को स्वस्थ मानता है। मन्यः जो अन्य पुरुष यहाँ मानते हैं वो नहीं होने पर होने जैसा मानना उसमें लगता है। तो स्वस्थम मन्यः, यदि अभी स्वस्थ नहीं है, न होता है, न हो सकता है, तो भी ये अपने आप को स्वस्थ मानता है। किसकी तरह है? सर्पिसा, घी के द्वारा ज्वरवान, तीव्र दाह ज्वर है उसको, उसके लिए सर्पिस मतलब घी अहितकारी है, तो भी वह सर्पिसा, घी के द्वारा ज्वरवान जीव, इव सर्पिसा एव, घी की तरह, घी के सेवन करने से, घी का उपचार करने से, घी को लगाने से अपने को जैसे सुखी मानता है, उसकी तरह ये कोई प्राणी अपने आप को कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, असुरक्षित और नाशवान धन आदि के द्वारा अपने को स्वस्थ मानता है, आत्मस्थ मानता है, सुखी मानता है। अब ये जीव दूसरों के ऊपर विपत्ति आती है, उनको देख कर के, उन विपत्तियों को देखकर अपनी विपत्ति का अंदाज नहीं लगाता है, अपने को विपत्तिग्रस्त नहीं मानता है, वो बताते। विपत्तिमात् मनो मूढ़ा परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्णे वनांतर तरुस्थवत्। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्, दह्यमान जलता हुआ, मृगाकीर्ण मृग से व्याप्त, मृग का अर्थ यहाँ चौपाई, जंगली जानवर, वन अंतर, वन के मध्य में, तरु स्थित वत, तरु एक वृक्ष लगा हुआ है, उस पर कोई जीव बैठा है,
वो जलते हुए मृगों से व्याप्त वन के मध्य में स्थित वृक्ष पर बैठा है और देख रहा है मूढ़ा परेशान दूसरों की विपत्ति को, लेकिन वो आत्मनः विपत्तिम न ईक्षते, दूसरों की विपत्तियों को मूढ़ा देखने वाला व्यक्ति आत्मनः विपत्तिम अपनी विपत्ति को न ईक्षते नहीं देखता है। अर्थात जैसे दूसरों पर विपत्ति आई है, हम भी उसी के मध्य में हैं, हमें भी विपत्ति आएगी, ऐसा वह नहीं समझता है। अब धन संपत्ति वैभव आदि के बढ़ने पर अपना तो उत्कर्ष मानता है, लेकिन मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी आयु कम हो गई है, ऐसा वह नहीं मानता है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। आयुर्वृद्धि क्षया और उत्कर्ष एक पद है ये हेतुम। यहाँ तक आयु की वृद्धि अर्थात ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है तो वही ही हुआ उसका क्षय, अर्थात उसकी आयु अब कम बची, लेकिन ये जीव उसको उत्कर्ष हेतुम, उत्कर्ष का कारण समझता है कि मैं इतने साल का हो गया। कालस्य निर्गमम, काल का निकलना हुआ है वह, और ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है, समय निकलता है, जो लोग ब्याज आदि का व्यापार करते हैं उनके ब्याज से पैसे, ब्याज बढ़ता जाता है, धन संपत्ति बढ़ती जाती है, तो वह व्यक्ति धनिनाम वांछिताम, धनिनाम मतलब धनिक व्यक्ति है, वो वांछताम उनकी जो वांछा है, उनकी इच्छा है, उन इच्छाओं को वो जीवितात जीवन से ज़्यादा, धनम सुतराम अत्यधिक धनम धन को चाहता है। अर्थात ब्याज आदि के बढ़ने को तो गिनता है, लेकिन आयु कम हो रही है उसको वह नहीं गिनता है। तो उस जीव के लिए जो धन को चाहने वाले जीव हैं, उनके लिए जीवितात अपने जीवन से सुतराम अत्यधिक धनम इष्टम, धन इष्ट है, प्रिय है। अब कुछ लोग धन संपत्ति वैभव कमा करके धर्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहते हैं भगवान त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। त्याग के लिए, कल्याण के लिए यह अवित्तः, जो अवित्तः जिसके पास वित्त नहीं है, निर्धन व्यक्ति है, वित्तम संचिनोति धन संग्रह करता है कि मैं कल्याण करूँगा, मैं त्याग करूँगा, तो वह व्यक्ति कैसा है? भगवान कहते हैं सह वह, स्नास्यामि इति, मैं नहाऊंगा, मैं अपने शरीर को साफ कर लूँगा, इति इस प्रकार स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन कीचड़ से विलिम्पति लेपन कर लेने वाला है। अर्थात जो व्यक्ति अपने शरीर को लेपन करके मैं नहा लूँगा वो ऐसा करता है, तो उसका ऐसा करना धन संपत्ति को कमाने के लिए उपक्रम करना है और त्याग के लिए उपक्रम करना है, ऐसा है। जो निर्धन है वो अगर धन संपत्ति आदि करके धर्म करना चाहता है तो कीचड़ लगा करके छुटाने वाले व्यक्ति के समान अज्ञानी है। भाव ये है कि आपके पास जो है जितना है वो न्याय नीति पूर्वक जो कमाया है उसमें से पवित्रता पूर्वक दान करिए, अपना कल्याण करिए, ज़्यादा लोभ लालच के चक्कर में, प्रसिद्धि के चक्कर में न रहिए। अब ये संसार के सुख हैं वो कैसे हैं, मनोरथ आपके कैसे हैं, वो चाहते हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कहा सेवते सुधी। कहा सुधी, कौन बुद्धिमान है जो आरंभे, आरंभ में, तापकान संताप पैदा करने वाले, प्राप्तौ प्राप्त हो जाने पर, अतृप्ति प्रतिपादकान असंतोष को पैदा करने वाले, और अंते
अंत समय में सुदुस्त्यजान, कठिनाई से त्यागने योग्य कामान मनोरथों को है।